हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आदि टीचिंग। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज के वीडियो में बात करने वाले हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक किसे कहते हैं, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के हम लोग बारे में जानने वाले हैं। तो फटाफट से आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और वीडियो में बने रहें, वीडियो को स्किप मत करें। जो कि इसे आप जहाँ पढ़ लेते हैं और याद कर लेते हैं तो आप जो है क्लास 9-10 का क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि पूर्ण संख्या भाई इसे कहते हैं, प्रकृत संख्या इसे कहते हैं। इसी टाइप में आप सॉल्व कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्या बोल रहा है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, उदाहरण दे। वह संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत इन्फिनिटी तक मतलब जाती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे में 1 2 3 4 5 यहाँ डॉट 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 इन्फिनिटी तक ये जाती है। ये हमारा प्राकृत संख्या हो गया। अब पूर्ण संख्या देखेंगे। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, उदाहरण दे। वह संख्या जो जीरो से शुरू होकर, ये देखिए जीरो से शुरू होता है, जीरो से शुरू होकर अनंत इन्फिनिटी तक जाती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए, 0 1 2 3 4 5, नहीं यहाँ पर नीचे में कर देता हूँ, हाँ 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे पूर्णांक संख्या। ठीक है, यहाँ पर देखिए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, उदाहरण दें। हम लोग पूर्णांक देंगे। धनात्मक ऋणात्मक मतलब धनात्मक ऋणात्मक, धनात्मक मतलब प्लस पॉइंट और ऋणात्मक मतलब माइनस पॉइंट। ठीक है, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए, जैसे देखिए हम ले लिया, यहाँ पर तो हम संख्या रेखा नहीं बनाए हैं, ठीक है ना। जैसे इधर देखिए, यहाँ 0 20 पॉइंट 1 ले लिए, इधर 1 2 3 4 दे दिया, इधर -1 -2 -3 -4। यही हो गया क्या, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है। चलिए, ये आप समझ गए होंगे। अब आगे देखेंगे सम संख्या। चलिए देखते हैं सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या जो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, क्या बोले, विभाजित हो जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 6 हो गया, 8 10 12, ये सब हमारा जो है ना क्या हो गया, सब सम संख्या। क्या बोला, जो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, आगे दूसरा पेज में हम लोग देखेंगे विषम संख्या। चलिए अब हम लोग देखते हैं विषम संख्या। जो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। मतलब उसमें 2 से होता था तो इसमें 2 से नहीं होता। जैसे में 1 3 5 7 9 डॉट 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 और सब इन्फिनिटी तक जो भी है। ठीक है, अब लोग मतलब ऐसा मतलब कहना मतलब जो उधर 2 से कट रहा था तो इधर 2 से नहीं कटे, तो इससे विषम, और 2 से कट गया तो सम। तो चलिए हम लोग देखेंगे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अब यहाँ पर देखिए भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है, वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब यहाँ बोल रहा है, वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो उसे जो हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल हमने यहाँ पर नहीं दिया था, एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दे देता हूँ। एग्जाम्पल में हो गया जैसे कि 4 हो जाता है, 6 होता है, 8 हो जाएगा, 8 हो गया, 10 हो जाता है, और यहाँ डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हमारा हो गया उदाहरण। मतलब बोल रहा है कि जो खुद का है उससे और एक से और उसके अलावा भी कोई भी अंक से कटे, ठीक है ना, मतलब कट जाए, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या बोल रहा है, अभाज्य संख्या बोल रहा है वैसी संख्या जो स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम यहाँ देखेंगे 2 3 5 7 11 13 17, मतलब बोल रहा है वैसी संख्या जो स्वयं और, मतलब ये देखिए 2 जो है स्वयं से मतलब 1 से कटेगा और 2 से नहीं कटेगा, उसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। 3 भी वही हो जाएगा, 3 से कटेगा, 1 से कटेगा। यहाँ क्या बोला, एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो, एक के अलावा जैसे किसी और 2 4 6 इस सब से विभाजित नहीं हो उसे हम लोग जो है अभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण 2 3 5 7 11 13 17 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो आज के वीडियो हम लोग क्या सीखे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, और हम लोग क्या सीखे, पूर्णांक किसे कहते हैं, और सम संख्या किसे कहते हैं, और विषम संख्या किसे कहते हैं, और यहाँ भाज्य और अभाज्य हम लोग सीखे। तो आप लोगों को क्या करना है, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति को शेयर कर देना है, जो कि जैसे आप समझ गए वो भी इसी तरह से समझ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।